नमस्कार दर्शकों, समय जगत के खास कार्यक्रम वार्डों की चर्चा के साथ मैं हूं आदित्य सराठे और आज हम पहुंचे हैं वार्ड 36 में। जानेंगे कि आखिर वार्ड में कैसा काम हुआ है पिछले 5 सालों में और आगामी 5 सालों में लोगों की क्या कुछ उम्मीदें। हम आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन लोग कैसा पार्षद चाहते हैं इसको लेकर आज हम वार्ड 36 में लोगों से चर्चा करेंगे। बदबू इतनी आती है, रात भर बदबू सो नहीं पाते। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कभी काम ही नहीं हुआ। वार्ड 36 में हम पहुंच चुके हैं। वहां का आप नज़ारा देखिए किस तरह से जो लोग हैं, यहाँ पे शाम का समय है, आवाजाही है और जो चर्चा है इस समय लोगों की जो वहाँ पे वो चुनाव की है, वार्ड के प्रत्याशी की है और विकास की बात है। ये आप देखिए कुछ लोग खड़े हैं वार्ड 36 के, हम मुझसे बात करेंगे। जी सर, चुनाव आ रहे हैं, प्रत्याशी घोषित हो गए, वार्ड में पिछली बात करें तो कैसा क्या काम हुआ है? पहले तो पार्षद यहाँ पे कभी आए नहीं है? बस जब सारंग जी आते हैं, जब पार्षद आ जाते हैं। नालियाँ हैं, गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत है। अब जो पार्षद आएगा वो विकास करेगा। कांग्रेस ऐसी क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या कुछ कमी देखते हैं अभी जो पूरी नहीं हुई है? वो तो यही है, रोड पे कमी है, नालियों में कमी है। नालियाँ कभी साफ भी नहीं होते हैं, कोई सफाई करने वाले नहीं दिखता, झाड़ू वाड़ू नहीं लगती। यही चल रही है उनका तो काम। परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आई है। नालियाँ देख रहे हो कि मच्छर खा जा रहा है जनता को। कैसा पार्षद होना चाहिए आपके साथ? पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारे मोहल्ले का विकास करे, 24 घंटे हमारे लिए खड़ा रहे। पिछली पार्षद थी, 5 साल से गायब थी, उनका ना फ़ोन नंबर है ना जनता के पास कभी आके खड़ी हुई। हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो हमारे 5 साल तक हमारे मोहल्ले का विकास करे, हमारे लोगों का विकास करे। एक ही सरकार चल रही है, एक ही सत्ता चल रही है जब से। पार्षद भी उन्हीं का, विधायक भी उन्हीं का, सब कुछ उनका, उसके बाद भी कोई काम नहीं है। तो हमेशा चाहते हैं पार्षद को जो 5 साल हमारे वार्ड का विकास करे, उसके बाद 10 साल फिर विकास करेगा, अच्छा काम करेगा, 10 साल आएगा, नहीं करेगा तो बिल नहीं आएगा। पिछली पार्षद 5 साल से गायब है। साफ तौर पर जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि स्थानीय पार्षद होना चाहिए क्षेत्र का, जो विकास के बात करे और जो लोगों की समस्या है उनको दूर करे। हम आगे चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्या है और कैसा पार्षद वो चाह रहे हैं। तो लगातार हम वार्ड 36 का जायजा ले रहे हैं, जहाँ पे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी होना चाहिए और जो पार्षद है वो स्थानीय होना चाहिए। और भी लोग हैं आप देखिए जो खड़े हुए हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। जी सर, आप वार्ड में कैसा पार्षद चाहते हैं? वार्ड में ऐसा पार्षद चाहते हैं जो कि यहाँ का काम करे, विकास करे। यहाँ पे नालियाँ साफ नहीं होती हैं, कम से कम वो देखे आके। जो पहले अभी वर्तमान में पार्षद गए हुए हैं उनने तो यहाँ पर अभी तक ये माने एक बार भी आके देखा नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई इस नए प्रत्याशी को टिकट मिला ताकि ये अपना काम करे अच्छे से और पूरा देखे, साफ सफाई वगैरह, पानी, ये चाहते हैं हम। जी, आप क्या देखते हैं कितना कुछ काम हुआ और अगले 5 साल में क्या कुछ उम्मीदें हैं? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कभी काम ही नहीं हुआ और जिस दिन से यहाँ का पार्षद जैन साहब है, कोई मैंने उनको देखा ही नहीं है। वो आज तक एक भी बार इस वार्ड में नहीं दिखाई गए। ना नालियों का विकास करा है, ना पार्क बनवाया है। आज से 40 साल 80 साल पुराना यहाँ का शमशान घाट मरघट, उसका अभी तक विकास नहीं कराया गया है। कोई मतलब का नहीं यहाँ पे बीजेपी का काम। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद ये है कि पार्षद अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए। बस काम नहीं होता यहाँ पर, परेशानी यही है। अपन जाते हैं पार्षद के पास, पार्षद है ना अपन की बात को सुनता नहीं है, नज़रअंदाज कर देता है वो। बस ये चाहते हैं कोई भी पार्षद यानी कि अच्छा काम करे, बस काम अच्छा होना चाहिए। आप देखिए कि जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्षद जो भी हो काम होना चाहिए, जनता का, जनता से जुड़ा होना चाहिए। और भी हम आगे जानेंगे कि लोगों की कुछ समस्याएं हैं और वो कैसा पार्षद चाहते हैं। वार्ड 36 की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आंटी, चुनाव होना है, अभी कितना कुछ काम हुआ वार्ड में? अभी तो जो पहले पुराने बोलते हैं पार्षद वगैरह, उन्होंने तो कुछ नहीं करा। अब इनसे उम्मीद है कि ये क्या कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद है कि भाई कुछ अपने इस वार्ड के लिए करें।
हम तो यही कहना चाहते हैं। यहाँ की गलियाँ देख लो आप कितनी अच्छी हैं और यहाँ का वातावरण पूरा देख लो आप। हमको तो यही चाहिए कि पूरा वातावरण स्वच्छ हो और साफ सुथरा हो, जभी तो अपना भोपाल नंबर 1 पे आएगा। ठीक। तो बाकी मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वो मिल रही हैं आप? हाँ ठीक है, वो तो सब ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस ये रख रखाव और साफ सुथरा, थोड़ा वातावरण गंदा है यहाँ का, बस इसीलिए। अम्मा जी क्या लग रहा है आपको, कितना कुछ काम होना चाहिए अभी? भैया बहुत काम होना चाहिए इधर, इधर कुछ भी नहीं है, सफाई मपाई भी, गंदाबाड़ी हो रही है, खूब आते नहीं है। और देख लो से पानी की भी जरा परेशानी है। तो जो पहले के पार्षद आते थे नहीं आते थे? नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, पहले के तो ढूंढा ही नहीं है बिल्कुल भी। पार्षद जरूर बने थे। जी अंकल आप बताइए, आप तो लंबे समय से इस वार्ड में निवास कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है, कुछ विकास हुआ कुछ सालों में और आगे क्या उम्मीद? यहाँ पे जितने भी पार्षद आए, कभी हमारे साथ चेतन सिंह थे, वो भी बेचारे यहाँ पर मोहल्ले का बहुत ध्यान दिया उन्होंने। उसके बाद जितने भी पार्षद आए उन्हें किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे अतिक्रमण इतना बढ़ गया है, गली कूचे बिल्कुल बंद हो गए हैं, गलियाँ तो बिल्कुल यानी कि सबने कब्जा कर लिया है। जाने बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, बड़ों को गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं है। घर हैगा, घर से 10-10, 12-12 फीट आगे उन्होंने बढ़ा लिया, पूरी गलियाँ बंद कर दी। यानी अच्छा दूसरी बात ये कि हर घर के अंदर लेटरिंगें बन गई हैं, तो लेटरिंगें जो नाली के अंदर चली गई उसके बदबू इतनी आती है, रात भर बदमी सो नहीं पाते। इतना बदबू के मारे परेशान है, काम नहीं हो पा रहा शिकायत के बाद? बहुत से यानी बिल्कुल इतना गंदा वातावरण होगा इस गलियों के अंदर आसपास। वो इस मोहल्ले में अतिक्रमण ज़्यादा है, हर इंसानों ने अपने जहाँ तक कब्जा कर लिया है सरकारी ज़मीन के ऊपर। बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, बड़ों को निकलने की जगह नहीं है। कोई फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ हो जाए तो कभी गाड़ी नहीं आ सकती। तो सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाना है, गलियों को बिल्कुल साफ करना है, जिनकी जो जगह है वो उसी में अपना वो करें। ये हम चाहते हैं कि अपने मुकेश बाबू कैसे चाह रहे हैं पार्षद वार्ड में, पार्षद कैसे चाह रहे हैं? पार्षद तो चाहते हैं बस ये अपने जागरूक रहे और हमारा यानी जितने भी समाज के जो हमारे जो वार्ड में जो है वो अपना काम करें, वो मिलजुल के रहें। और ये है कि सबको समझा के बुझा के अच्छी तरह से अच्छे वातावरण में उनको कहें भाई आप अपना अतिक्रमण हटा लो आप, ताकि हमारे बच्चों को जाने आना खेलना बहना स्कूल जाने की जगह तो रहने दो। तो ये अभी बिल्कुल अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, नालियों में पूरी लेटरिंगें भरी हुई हैं, समझे। और बदबू के मारे ऊपर तक बदबू, रात में इतनी बदबू आती है। अब किससे जाए कहें, अब पार्षद आएगा तो उससे कहेंगे भाई कुछ करो इसके लिए, समझे। लेटरिंग सब गंदे से भरी हुई हैं। जी आप बताइए क्या कुछ परेशानी है, कैसा कुछ पार्षद चाह रहे हैं? हम तो पार्षद चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पार्षद जो खड़ा हुआ है ये है हमारे मोहल्ले का, हम इसको जिताएंगे तो ये हमारे लिए काम करेगा। अभी तक हमने जितनों को पार्षद को बनाया, किसी ने हमारा कोई घर में मोहल्ले में काम नहीं करवाया। नाली इतनी ठसी पड़ी है, अभी ये पानी गिरेगा तो घरों में आधे घुटने तक पानी भराएगा पूरा हमारे इधर। हम के हर गए, जैन साहब बने, जैन साहब भी एक बार नहीं आए यहाँ पे। जी आप बताइए, अब तो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो इसमें से कोई ऐसा लग रहा है जो आपका देखेगा क्षेत्र का विकास में सहयोग करे? देखो साहब, अभी तो क्या है कि पिछले 10 साल में हमने हमारे पुराने जो भी पार्षद रहे हैं, हमको लगता नहीं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य किया है। तो जनता बहुत काफ़ी आक्रोश है। जो अभी से माहौल है वो एक नए प्रत्याशी को मौका देने का माहौल है। कारण ये है कि हम नए प्रत्याशी को इसलिए मौका देना चाहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम उनको मौका देंगे तो ज़रूर अवश्य काम होगा। और रही बात अतिक्रमण की, तो वास्तव में एक अंदर अगर आप मीडिया आती नहीं है और आती है तो उसको दबा दिया जाता है। तो गलियों में काफ़ी अतिक्रमण है। जो गली 20 बाई 30 की थी वो आज मुश्किल से 2 बाई 2 या 4 की रह गई है। तो अतिक्रमण तो बहुत ज़रूरी है। और हमें हमारे नए प्रत्याशी जो भी इस वार्ड से जीतकर आएगा, उससे हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में काम करेगा। तो हो सकता है उसको आने वाले टाइम में भी हम लोग प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे। तो जो प्रत्याशी पहले आए, जीत के गए और आज तक उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, तो ये रोष का कारण है। और काम नहीं होगा तो जनता आज इतनी समझदार हो गई है कि वो नकार देगी।
तो ऐसा लहर का कोई मामला नहीं है, लेकिन नए प्रत्याशी को हम जरूर मौका देंगे। ये ऐसा हमारा संकल्प है, हमारे वार्ड का संकल्प है और वो काम करेंगे। जो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो पुराने पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किया। आज भी वर्तमान में अतिक्रमण, नालियों में गंदगी, इस तरह की तमाम समस्या हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वार्ड में जो भी नया पार्षद आए वो विकास के दम पर ही जो भी पार्षद होगा उसी को जिताएंगे, जो वादा करेगा कि जो समस्या हैं उनको दूर करेगा। आगे हम चलते हैं और भी लोगों से जानेंगे। हमने वार्ड 36 की जनता से लगातार चर्चा की और उनकी समस्याओं को जाना। वार्ड 36 से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश बाथम जी हमारे साथ हैं, सीधे हम उनसे बात करेंगे। जी सर, पार्टी ने आपको एक मौका दिया है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं, हमने भी जनता से जानी है, तो वर्तमान में किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन वार्ड नंबर 36 के सभी माताओं बहनों का मेरे को समर्थन मिल रहा है। यहाँ की मूलभूत समस्या के पिछली बार जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद आज तक लोगों ने उनको देखा नहीं है, ना ही कभी आए। वही प्रत्याशी की स्थिति, वही यहाँ पर जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी स्थिति है। मूलभूत समस्या आप रोड की कंडीशन देख लें, नाली के अंदर कचरा देख लें, माता बहनों के जो छोटे मोटे काम होते हैं नगर निगम के, समग्र आईडी के लिए लोग लाइन लगी हुई है नगर निगम के ऑफिस में, इस तरह की समस्याएं काफ़ी हैं। और मैं निकल रहा हूँ, लोगों को माता बहनों से मिल रहा हूँ, तो हर जगह यही समस्या है। आज भी कंडीशन है कि जो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं अगर वार्ड नंबर 36 से पार्षद बनता हूं तो मैं सबसे पहले क्षेत्र के अंदर जो गंदगी है, नालियों की सफाई की, या वो जहाँ पर रोड की समस्या है, पानी की समस्या, उसके लिए मूलभूत व्यवस्था रहेगी। बाथरूम गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार नगर निगम की तरफ से डिजिटल बाथरूम की व्यवस्था पर यहाँ पर रखेंगे। अतिक्रमण की काफ़ी समस्या आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, उसको किस तरह से आप हटाएंगे? मेन रोड का अतिक्रमण है, गलियों के अंदर लोगों ने क्या है प्लेटफॉर्म बड़ा रखे, हम उनसे वो भी हटवाने की व्यवस्था करें। नालियों को कवर कर रखा है, बारिश का पानी निकल नहीं पाता है, ये सब मूलभूत समस्या है यहाँ की। अभी आपने कहाँ दौरा किया है, कुछ क्या कुछ समर्थन है आप? वार्ड नंबर 36 में मैंने चांदमढ़ क्षेत्र में जो यहाँ का दौरा करा, रोज निकल रहा हूँ, निवासी यहाँ के। समस्याएं तो हैं, शंकराचार्य नगर के अंदर लोगों की समस्या है कि जैन समाज से पार्षद थे लेकिन वो लौट के नहीं आए, ये समस्या यहाँ पे है। सराय के अंदर हमने समस्या देखा कि नाली लबालब भरी है, बिजली के खंभों पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइटें हैं लेकिन चलती नहीं है, ये मूलभूत समस्या है। ये हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश बाथम जी, जिन्होंने बताया कि जो मूलभूत समस्या हैं उनको दूर करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि जो बारिश के समय जहाँ पे जल भराव की स्थिति बनती है, नालियाँ उफान पे आती है, तो वो जो और दूसरी जो अतिक्रमण की समस्या उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी, समय जगत, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.